जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक रूल बताऊंगा कोडिंग भी कोडिंग में। जो फर्स्ट रूल बोलूंगा मैं बारी बारी रूल बताता जाऊंगा और बारी बारी उनके बेस पे जो क्वेश्चन होंगे वो आपको सॉल्व करके दिखाता जाऊंगा, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप आप अपनी कॉपी पे जब वो चीज़ उतारें तो आपको वो दिक्कत ना आए। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे अपने 26 अल्फ़ाबेट्स जो हमारे इंग्लिश के हैं उनको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। देखिए, यहाँ ए से लेकर एम तक, लाइक ABCDEF पूरी की पूरी सीरीज जो है वो पहले मैं सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड किया, और स्ट्रेट फॉरवर्ड जाने के बाद यहाँ मैंने एम पे ये सीरीज रोक दी। एम पे सीरीज रोकने के बाद इसको मैं ले आया नीचे, और एम के अपोजिट बिल्कुल मैंने क्या लिखा, एन। एन लिखने के बाद मैं उल्टा चला यहाँ से MNOPQR, और पूरा का पूरा जो यहाँ तक मेरा क्या आ गया, जेड यहाँ पे आ गया। अब हमें अल्फाबेट की सीरीज में क्वेश्चन को जो सॉल्व करना तो करना कैसे है। देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज याद रखनी है, ये देखना है कि कई बार वो आपको जो क्वेश्चन होगा वो इस तरह से दे दिया होगा उसने कि एक कोई लेटर है, उसको अगर उसने कोड किया होगा, जैसे समझ लो कि अगर वो बोलते हैं कि दिल्ली को अगर मैं कोड करता हूं बॉम्बे, ठीक है, तो बताइए हैदराबाद का जो कोड होगा वो क्या होगा। तो अगर दिल्ली का कोड वो बॉम्बे बता रहा है तो हमें पूछ रहा है कि हैदराबाद का कोड क्या होगा। इट मींस कि जो दिल्ली का कोड हमें बॉम्बे बोल रहा है उसी में उसका जो होगा कोड जो उसने खोल के रखा होगा, जो फॉर्मूला जो उसने वहां पे अप्लाई किया होगा, वही सेम फॉर्मूला हमारा जो होगा वो नेक्स्ट पार्ट में लग जाएगा। तो देखिए, उससे पहले हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, लेकिन पहले मैं आपको इसका एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, छोटा सा रूल बताऊंगा, वो आपको यहाँ पे याद करना है, और रूल के बाद फिर मैं आपको उसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा। देखिए, जैसे ए के सामने क्या आ रहा है, जेड, ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। उसके बाद जी के सामने क्या आ रहा है, टी, ये भी बिठा लीजिए। इसको आप एक किस्म से याद कर लीजिए कि जी के सामने कौन सा वर्ड है, टी, ए के सामने कौन सा वर्ड है, जेड, पी के सामने कौन सा वर्ड है, वाई। सिर्फ कुछ वर्ड्स, सारे नहीं, क्योंकि सारे याद करोगे तो फिर मुझे लगता नहीं कुछ आपको दिमाग में बैठ पाएगा। उसके बाद जैसे ये के पी, ये याद कर लीजिए, ठीक है, एम एन ये याद कर लीजिए, ठीक है, एंड ये जे क्यू ये भी याद कर लीजिए, आई आर ये भी याद कर लीजिए। थोड़ा सा जितनी आप याद कर सकते हैं, मैं आपको कुछ रूल्स बता दूंगा। जैसे देखिए, हम ए के सामने कौन सा वर्ड होता है, जेड, बी के सामने कौन सा वर्ड होता है, वाई, जी के सामने कौन सा वर्ड होता है, टी, ये मैंने सारे यहां पे लिख के रखे हैं। अब आपको एक चीज मैं आपको इससे याद करने का तरीका सिखाता हूं। आप बोल सकते हैं जीटी, जी के सामने कौन सा वर्ड है, टी, याद कर सकते हैं जीटी रोड, जीटी रोड जैसे हमें पता है, ठीक है। दूसरा क्या है, आई आर, आई के सामने कौन सा वर्ड है, आई के सामने मेरा कौन सा वर्ड है, दैट इज आर। इसको हम याद कर सकते हैं इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है केपी, तो केपी को हम कैसे याद कर सकते हैं, केपी को हम याद कर सकते हैं कश्मीरी पंडित, कश्मीरी पंडित, कि के सामने कौन सा वर्ड है, पी, और बी के सामने कौन सा वर्ड है, के। और चौथा हम याद कर सकते हैं जैसे ए जेड, इसको कर सकते हैं ए टू जेड तक जो एबीसी बच्चों को लिखने के लिए दी जाती है। तो ए के सामने कौन सा वर्ड आ गया, जेड, ठीक है। उसके बाद हमारा पांचवा है बी के सामने कौन सा है, वाई, तो याद कर सकते हैं BOY, वाई। पहले जो पांच थे मैंने आपको रूल्स उसके बता दिए कि पहले अपोजिट वर्ड के जैसे केपी है, जीटी है, एजेड है, उनको किस तरह से हमने वर्ड याद करने हैं। रेस्ट वाले जो है वो मैंने यहाँ पे दे के रखे हुए हैं। दैट इज योर सी के सामने कौन सा है, एक्स, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, क्रिसमस। डी के सामने कौन सा है, डब्ल्यू, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, डोर विंडो, ठीक है, डोर एंड विंडो, दरवाजा खिड़की।
और एफ का है यू, मीन्स की फेयर एंड अनफेयर, इस तरह से याद कर सकते हैं। ई के सामने है वी, ई के सामने वी है, इसको एम्प्टी एंड वैकेंट ऐसे याद कर सकते, दोनों का मीनिंग एक ही है। उसके बाद आपका है एच एन एस, एच एन एस को आप याद कर सकते हैं हाई स्कूल, ठीक है। एंड उसके बाद एल एन ओ, एल एन ओ का आप याद कर सकते हैं लाइट ऑफ, ठीक है। एंड उसके बाद आपका है एम एन, एम एन को आप याद कर सकते हैं मॉर्निंग एंड नाइट, ठीक है। तो इस तरह से आप, ये जो मैं आपको पूरे के पूरे कोड बता रहा हूँ, ये आप एक 2 या 5 मिनट लगाकर अच्छी तरह से इसको आप याद कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। तो अब इस क्वेश्चन में वो बोलता है अगर टीचर को हमने कोड किया VGCEJGT में, तो बताइए चिल्ड्रन का जो कोड होगा वो क्या होगा। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। वो कहता है कि अगर टीचर को हम इस तरह से कोड कर रहे हैं, तो बताइए चिल्ड्रन का जो कोड होगा वो क्या होगा। कोई भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करने से पहले आपको एक चीज दिमाग में याद रखनी है, वो ये है कि अब ये देखिए कि इसमें कौन कौन सा रूल जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। देखिए, आप हमेशा एक चीज याद रखिए, वो ये है कि जब कभी भी आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आएंगे, तो जब कभी कभी उसने आपको क्वेश्चन कोई दे के रखा होगा, हर एक क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पैटर्न फॉलो करेगा। वो कौन सा? वो ये फॉलो करेगा, हो सकता है कि फर्स्ट जो है वो सेकंड के साथ, सेकंड जो है वो सेकंड के साथ, थर्ड जो है वो थर्ड के साथ, फोर्थ जो है वो फोर्थ के साथ, या तो प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो या वो उसका रिवर्स पार्ट हो। बस ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, आपने ये याद रखना दिमाग में, या तो वो प्लस हो रहा हो, या तो वो माइनस हो रहा हो, या तो वो रिवर्स आ रहा हो। इन तीनों के सिवा और कोई भी जो है वो मेथड वहां पे नहीं अप्लाई होगा। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे देखता हूं, या तो वो ये मेथड देगा, या इसमें और कौन सा मेथड हो सकता है, एक मेथड और है, वो ये है, हो सकता है कि फर्स्ट वाला वो जो है वो लास्ट वाले के साथ हो, जो सेकंड वाला जो है वो सेकंड लास्ट वाले के साथ हो, थर्ड वाला जो है वो सेकंड वाले के साथ हो, और जो लास्ट वाला है जो वो फर्स्ट वाले के साथ हो। इसी तरह से दूसरा मैं आपको एक पार्ट और बता देता हूँ। हो सकता है अगर उसने आपको कोई क्वेश्चन देके रखा हुआ है, तो उसकी जो रीजनिंग है, रीजनिंग का जो पैटर्न है वो किस तरह से हो सकता है कि फर्स्ट वाला सेकंड के साथ हो, सेकंड वाला फर्स्ट के साथ हो, थर्ड वाला लास्ट के साथ हो, और लास्ट वाला जो है वो सेकंड लास्ट के साथ हो। इसमें भी वही सेम, या तो प्लस या माइनस या रिवर्स, और कोई क्वेश्चन जो है वो बाहर से नहीं आ सकता इन दो फॉर्मूलोज के सिवाय। अब हम इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, मैं बताऊंगा ये कैसे करेंगे। देखिए, जैसे अब मैं अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूंगा, टीचर को कोड अगर ये है, तो चिल्ड्रन का कोड क्या होगा, जरा देखिए जरा ध्यान से। टी वी, मतलब टी के बाद क्या आता है? वी, ठीक है। ई के बाद क्या आता है? जी। ए के बाद क्या आता है? सी। सी के बाद क्या आता है? ई। एच के बाद क्या आता है? जे। ई के बाद क्या आता है? जी। और आर के बाद क्या आता है? टी। अब आता तो है, इट मीन्स कि हर एक वर्ड में ये ऐड कर रहा है, पर कितने कितने वर्ड ऐड कर रहा है। जो पैटर्न इसमें फॉलो करेगा वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो करेगा। कैसे बच्चों? टी, अगर हम अल्फाबेट्स याद करें क्या, कि टी के बाद क्या आता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। टी के बाद क्या आता है? टी, फिर यू, फिर वी। इट मीन्स की टी आता है, फिर यू आता है, फिर वी आता है। इट मीन्स कितने वर्ड ऐड कर रहा है? ये 2 वर्ड ऐड कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कितने वर्ड ऐड हो रहे हैं? 2 + 2। ई के बाद क्या आता है? जी। ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई। ई के बाद क्या आता है? देखो ई, ई के बाद क्या बोल रहे हो? ए बी सी डी ई एफ जी। कितने वर्ड ऐड कर रहा है वो? 2। इट मीन्स यहाँ पे भी क्या आएगा मेरा? +2। ए के बाद क्या आता है? सी। ए बी सी, 1 and 1। कितने वर्ड ऐड कर रहा है वो? 2। यहाँ पे भी क्या लिखूंगा मैं? +2। सी के बाद क्या आता है? ई। तो सी डी एंड ई, कितने वर्ड ऐड कर रहा है? 2। तो यहाँ पे भी कौन सा आएगा? दैट इज योर +2। एच के बाद क्या आता है? जे, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। इट मीन्स की 1 and 2, 2 वर्ड्स इसमें ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा मेरा? +2। उसके बाद ई के बाद क्या है मेरा? जी। ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ई के बाद जी के में कितने वर्ड ऐड कर रहा है? 2। तो यहाँ पे मेरा क्या फॉर्मूला आएगा? दैट इज +2। उसके बाद मेरा क्या है? आर के बाद क्या है? टी। पढ़ो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। एक एंड ये रहा, कितने वर्ड ऐड किए इसमें? 2। इट मीन्स की +2। अब जो पैटर्न इसने यहाँ पे अप्लाई किया है, वही पैटर्न हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और हमारा जो है वो आंसर
आ जाएगा। देखिए जरा हम इसको करने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह से करेंगे। देखिए बच्चों, अब सी जो है, सी में कितने ऐड करने हैं? 2। तो यहां पे ऑलरेडी हमारे पास दे रखा है सी, ए बी सी डी ई। तो मेरा पहला वर्ड क्या आएगा? ई। ई मेरा आ गया। ई में मैंने 2 ऐड करने हैं, सी में मैंने 2 ऐड करने हैं। फिर एच में मेरा कितना आएगा? 2। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, तो इसका क्या जाएगा? जे। ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ वर्ड होंगे जिनका आगे +2 ऐड हो रहा है, तो समझो यहाँ पे भी अगर वो वर्ड कहीं सेम फॉलो करते हैं तो आप उनकी जगह पे वो वर्ड आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो वहां पे भी एग्जिस्ट कर रहा है? दैट इज योर सी। तो सी आपको यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है। एच यहाँ पे भी आ रहा है। तो सी की जगह अगर उसने आपको यहाँ पे ई दे के रखा है तो डायरेक्टली आप सी की जगह ए यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद अगर एच यहाँ पे दे रखा है, एच की जगह उसने जे लिखा है, तो आप एच की जगह डायरेक्टली यहाँ पे जे लिख सकते हो। देखो खुद वर्ड आ रहा है। तो कई बार जब उसने हमें ऑप्शंस दे के रखी होती हैं ए बी सी डी, तो एग्जामिनर ने जब भी कोई क्वेश्चन सेट किया होता है उसको पता होता है कि ये जो क्वेश्चन है विद इन सेकंड जो है वो सॉल्व होने वाला है। तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व करते करते जो है वो ऑप्शंस है वो भी चेक करनी है। हो सकता है आपके एक या दो वर्ड्स निकालते ही आपको वहां पे आंसर मिल जाए। हो सकता है यहाँ पे आंसर हो ई पी कुछ हो, यहाँ पे हो ई एफ कुछ हो, या यहाँ पे ई एल कुछ हो, यहाँ पे ई जे कुछ हो। तो जब आप यहाँ पे आंसर भी निकाल रहे होंगे, अगर आपने निकाला ई जे, तो दूसरा वर्ड अगर आपका जे आ जाता है, यहाँ पे दूसरा वर्ड आपका एल एफ है पी है, इट मीन्स की आपको अगले वर्ड निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा डी को टिक मार सकते हैं, वही आपका आंसर होगा। लेकिन अगर वहां पे अगर आपकी 5वीं ऑप्शन भी होगी, दैट इज योर नन ऑफ दिस, तो फिर आपको पूरा का पूरा से निकालना है। लेकिन अगर आपकी ऑप्शन सिर्फ 4 ही होंगी, फिर आपको डी को आंसर लगा के आ जाना है। लेकिन अब मैं आपको ऐसा तो नहीं है कि हम इसको इधर ही छोड़ देंगे, मैं आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन निकाल के दिखाऊंगा कि हम इसे करेंगे तो करेंगे कैसे। देखिए जैसे हमारे पास सी एच का हमने निकाल दिया, फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट कौन सा आ गया? आई। तो पढ़ो अल्फाबेट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। आई के बाद क्या आता है? आई जे एन के, तो मेरा क्या है यहाँ पे? के। ठीक है। उसके बाद क्या आ गया? एल। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। एल के बाद क्या आता है मेरा? एल एम फिर एन, एल एम एन, तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन। एन के बाद मेरा अगला कौन सा वर्ड है? 4 वर्ड मेरे हो गए। अगला कौन सा है? डी। ए बी सी डी ई एफ, तो ये मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ। आर। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। आर के बाद मेरा क्या आ जाएगा? आर एस टी, तो यहाँ मेरा टी आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे भी आर था और आर का क्या था? टी था, तो आर का भी अभी मेरा क्या आ गया? टी था। अब ई का यहाँ पे क्या आपको कोड दिया उसने? जी, तो अब यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं जी। और उसके बाद लास्ट आपके पास कौन सा था? एन। एन के बाद आपका कौन सा आएगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। ठीक है। एन एल एम एन ओ पी, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? एन की जगह क्या आ जाएगा? पी। तो ये आपका कोड रहेगा ई जे के एन एफ टी जी पी, तो ये आपका वहां पे आंसर रहेगा, जो कि ये क्वेश्चन 2006 में आया है। तो आप ये क्वेश्चन को उतार दीजिए। जिस तरह से मेरे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीट का कोड दिया है YVZG, तो इसी तरह से माइल्ड का कोड मेरा क्या होगा? अब इसमें हम अगर फर्स्ट और इसका फर्स्ट, सेकंड और इसका सेकंड प्लस और माइनस करने की कोशिश करें तो इनमें काफी डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब वो फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जरा हम इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। जो मैंने शुरू में आपको पैटर्न बताया था ए अल्फाबेट्स का, जिसमें मैंने आपको कोड बताया था ए से लेकर जेड तक, जीटी रोड तक, कश्मीरी पंडित तक, है ना, मंडे मॉर्निंग और नाइट वाला, हम वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर बी का कोड उसने वाई दिया है, बी का कोड उसने वाई दिया है, इट मीन्स कि मेरा वो वाला फॉर्मूला फिट बैठता है वाई। ई का कोड उसने वी दिया है, बी कोड उसने वी दिया है। ए का कोड उसने जेड दिया है, ए का कोड उसने जेड दिया है, और टी का कोड उसने जी दिया है। इट मीन्स ये वो वाला कोड बैठ रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली फिट। जीटी रोड, ए से जेड, बी से बॉय, है ना, और ई से वी वाला कोड बिल्कुल फिट बैठ रहा है। अब देखेंगे उसी प्रकार हमारे पास ये जो माइल्ड का कोड है MILD, इसका जो कोड है वो यहाँ पे क्या बैठेगा? माइल्ड का क्या कोड बैठेगा? मॉर्निंग का मैंने क्या बताया था आपको? नाइट। तो एम का मेरा क्या आ जाएगा? एन, तो यहाँ पे मेरा एन आ जाएगा।
तो आई का मेरा क्या आ जाएगा, आई का जैसे कि मैंने आपको वहां पे कोड क्या बताया था, इंडियन रेलवे आई आर। तो यहाँ पे आई की जगह पे क्या आ जाएगा, एम की जगह एन आ गया, तो आई की जगह क्या आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड योर आर। उसकी जगह मेरा एल की जगह मेरा क्या आ जाएगा, एल का मैंने आपको बताया था क्या, लाइट ऑफ। तो एल की जगह क्या आ जाएगा मेरा ओ। और डी की मेरी जगह मेरा क्या आ जाएगा, डी का मैंने आपको बताया था डोर एंड विंडो। तो डी का मेरा क्या कोड आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज योर डब्ल्यू। तो मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन में मेरे जो भी आंसर दे रखे होंगे उसमें मेरा आंसर होगा NROW। ये क्वेश्चन हमारा 2005 में RRB में आ चुका है और बैंक पीओ में भी आ चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए आप और इसे उतार लीजिए। एक क्वेश्चन मेरा इस तरह का भी पेपर में आ सकता है, मैंने आपको बताया ना जैसे कि मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग के सारे टाइप्स बता दूंगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता। जैसे वो बोलता है कि अगर अगर कोई मेरे पास ये सीरीज दे रखी है कि ओ को अगर मैं ई की तरह लिखूं, ओ इज रिटन एज ई, ओ इज रिटन एज ई, ए इज रिटन एज सी, एम इज रिटन एज आई, एस को ओ, एन को पी, ई को एम, आई को ए, पी को एन और सी को एस। कहता है अगर इन सभी अल्फाबेट्स को मैं चेंज करके इंस्टेड ऑफ दिस अगर मैं ये लिखूं तो बताओ इस कंपनी का जो कोड होगा वो क्या होगा। देखो कंपनी का कोड क्या होगा, COMPANIES। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। देखिए तो सी का देखिए, सी को मैं क्या लिख सकता हूं, एस। सी का क्या आ गया, एस। ओ को मैं क्या लिख सकता हूं, ओ को क्या लिख सकता हूं, ई। ओ को मुझे क्या लिखना है, ई। ओ का भी आ गया। उसके बाद एम को मुझे क्या लिखना है, आई भी आ गया। उसके बाद पी का मुझे क्या लिखना है, एन। पी का मुझे लिखना है एन भी आ गया। उसके बाद ए का मुझे क्या लिखना है, सी भी आ गया। उसके बाद एन का मुझे क्या लिखना है, पी, तो पी भी आ गया। उसके बाद आई का मुझे क्या लिखना है, ए, तो ए भी आ गया। उसके बाद ई का मुझे क्या लिखना है, एम, इसका एम भी आ गया। और एस का मुझे क्या लिखना है, ओ, तो इसका ओ भी आ गया। इट मींस कंपनी का जो कोड होगा वो क्या बनेगा मेरा, दैट इज योर SEINCPAMO। ये रहा मेरा इसका कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, E = 5, पेन = 35, देन पेज का जो आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए जरा यहाँ ध्यान से, अगर तो मैं इसको निकालने की कोशिश करूं तो ये मुझे बता रहा है कि जो भी अल्फाबेट्स है वो मैंने नंबर पे रखे हुए हैं। इट मीन्स कि ई का उसमें 5 कोड रखा हुआ है। जरा मैं ये फॉर्मूला देखने की कोशिश करता हूँ, ए कौन सी प्लेस पे है, 1, बी कौन सी प्लेस पे है, 2, सी कौन सी प्लेस पे है, 3, 4, 5, सो ऑन, जेड कौन सी प्लेस पे है, 26। ये मुझे पता है। अब जरा इस हिसाब से अगर मैं इसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूं तो मेरा यह कहाँ पे क्या आंसर निकलता है। ई जो है वो मेरा कितना है, 5 दे रखा है। और पेन जो है वो कितना है मेरा, 35, वो मुझे दे रखा है। इट मीन्स अगर मैं पेन को खोलने की कोशिश करूं कि पेन की प्लेस किस किस नंबर पे है, तो पेन मीन्स पेन पी कौन से प्लेस पे है, इंग्लिश अल्फाबेट की सीरीज में 16 प्लेस पे है। ई कौन सी प्लेस पे है, 5th प्लेस पे है। एन कौन सी प्लेस पे है, 14th प्लेस पे है। इट मीन्स 16 + 5, 16 + 5 दैट इज इक्वल 21, 21 + 14 इज इक्वल टू 35। तो ये मेरा कितना बना, 35। इट मीन्स कि मेरा यहाँ पे ये जो रूल है ये बिल्कुल एग्जैक्टली फिट बैठता है। तो इसका मतलब अगर मुझे पेज निकालना है, क्या पेज, PAGE पेज, तो पेज का मैं किस तरह से निकालूंगा, पी का कितना आ गया 16, और ए का कितना आ गया 1, और जी का कितना आ गया 7, और ई का कितना आ गया दैट इज योर 5। तो बताओ ये कितना कितना बनेगा, ये आपका बन जाएगा, कितना बन जाएगा ये आपका बन जाएगा 16 + 1 17, 17 + 7, 17 + 7 बना 24, and 24 + 5 दैट इज 29, and 29 इज योर आंसर। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज के जो भी क्वेश्चन होंगे वो निकालने की कोशिश करेंगे।
क्योंकि वो भी क्वेश्चन वो भी पेपर जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो भी क्वेश्चन जो होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि उसके भी जो क्वेश्चन है वो हमारे रीजनिंग में आए रहते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग हमारा बस इतना ही था, ये लेक्चर जो मैंने आपको दे दिया है, फर्स्ट लेक्चर जो था। तो जो सेकंड लेक्चर जो मेरा होगा वो विद इन 2 और 3 डेज में वो भी मेरा आ जाएगा। कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आ जाए। और कुछ टाइम पे मैं क्या करूंगा, दिन में भी क्लासेस लूंगा, रात में भी लूंगा, और अपना जैसे हो सके वैसे लेने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस दे सकूं और आप ज्यादा से ज्यादा इसको अच्छी तरह से पढ़ सकूं। तो मैं आपको एक बात और बोल देना चाहता हूँ, जो भी बच्चे नीडी बच्चे हैं उन बच्चों को मैं दोबारा से बोलना चाहता हूँ, आपके लिए सेशन बिल्कुल फ्री है, क्लासेस फ्री रहेंगी, नोट्स फ्री रहेंगे, आप बस पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और ताकि ये उन बच्चों तक भी पहुंच सके जिन बच्चों को इस चैनल की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू।